हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बायोलॉजी कैप्सूल मेरा जो कोर्स चल रहा था उसको थोड़ा लेट ज्वाइन किया या आज से ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे, सर प्लीज स्टार्ट अ न्यू क्रैश कोर्स, प्लीज स्टार्ट अ न्यू क्रैश कोर्स। बेटा देखो, नया क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं था। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आपके पुराने चैप्टर के सिंक नहीं भी हो और आप बीच से भी शुरू करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही ये 45 डेज का प्लान फॉलो करके नीट में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हैं। देखो, बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स आपकी मेहनत से आते हैं, 360 मार्क्स आपकी किस्मत से आते हैं। तो 340 प्लस की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, बाकी 20 मार्क्स आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो आपके वो भी आ जाएंगे। तो चलिए, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने को तैयार हैं, तो बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाने की मैं जिम्मेदारी आपकी लेता हूं। बट अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए और टाटा बाय बाय हम लोग कर लेते हैं। ज्ञान सुनना है तो ज्ञान के लिए ये वीडियो नहीं है, हम बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच पे बात करेंगे। वीडियो में अभी तक बने हुए हो इसका मतलब आप मेहनत करने को तैयार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूं आपको रोज करना है अगले 45 दिन तक। कम से कम बायो में आपकी नैया डूबने से बच जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं बायोलॉजी के लिए 40 से 50 दिन काफी होता है बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, अगर आप मेहनती हैं तो। ठीक है, करना चाहिए क्या आपको ये पता है, सवाल बायोलॉजी में एनसीईआरटी से आता है। तो आपका प्रॉब्लम कहां है? एक तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम होगा कि अंडरस्टैंडिंग में आपको बायोलॉजी के प्रॉब्लम हो रहा होगा, पहला चीज। दूसरा चीज हो सकता है क्या है कि आपको हो सकता है कि क्वेश्चन समझ नहीं आते होंगे। तीसरा चीज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच नहीं आता होगा। यही तीन चीज के प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। पेपर बायोलॉजी का इजी आता है, ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाली कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है उसके लिए भी मैं बैठा हूं। तो मैं आपको पहले आवरली की गणित समझाता हूं, कितने घंटे में बायोलॉजी आपका कंप्लीट होता है। देखो, वन शॉट लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड अगर हम लिख लिख के भी करते हैं तो 100 घंटे का कंटेंट होता है। मैंने एनसीईआरटी रिव्यू पिछली बार जो कराया था वो 78 आवर्स का था, क्योंकि मैंने उसमें एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कराया था। इस बार की जो एनसीईआरटी रिव्यू हम कर रहे हैं, इस बार हम एक एक चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस बार भी हम एनसीईआरटी रिव्यू कर रहे हैं, बट थोड़ा स्लो चलेंगे, थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। कि जैसे अगर मान लो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 2.5 घंटे का चैप्टर था एनसीईआरटी रिव्यू 1 में, तो इसमें ये 4.5 घंटे का होगा। हम थोड़ा और डिटेल से कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, ताकि आपका जो 0.01% चांस भी जो है गलत करने का सवाल, वो सवाल गलत नहीं होगा। तो जो बच्चे ने एनसीईआरटी रिव्यू 1 देखा है उनको भी ये लेक्चर लाइव देखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे, हम इसके एग्जाम्पलर करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो मैं करा रहा हूं उससे ही पिछले 33 सालों में सवाल आया है, और उसके बियॉन्ड ना सवाल पहले आया है ना कभी आएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं 10,000 क्वेश्चन कराता हूं और मेरे सारे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ये पता है बच्चों को। ठीक है, तो ये सीरीज अब स्टार्ट हो गई, दिस इज हाई टाइम, नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग 10,000 क्वेश्चन। अब बोलोगे सर इसका सिलेबस क्या है? ये रैंडम होगा, क्योंकि अगर हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो 10,000 क्वेश्चन का मजा खत्म हो जाता है। ठीक है, ये कुछ फुल सिलेबस होगा, कभी कुछ मन किया, कभी कुछ और ऐड किए, कभी न्यूमेरिकल्स मैंने ऐड कर दिए, तो ये बिल्कुल रैंडम होगा। और इसके साथ आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक रखनी है, जहां पे आप इसके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे क्वेश्चन को लिखते रहेंगे। चुनिंदा रसीले बागानों से ये सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये 10,000 क्वेश्चन हम रोज रात के 8 बजे करेंगे। तो मतलब सुबह 8 बजे हम वन शॉट करेंगे और ये टॉप 10,000 क्वेश्चन हम रात के 8 बजे करेंगे। बीच में आपको जब देखना हो पीवाईक्यू आप अपनी सहूलियत से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको 2 चैनल्स फॉलो करने बेटा, एक नीट क्वेश्चन बैंक जहां पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और अनअकैडमी ऐप पे भी साइमल्टेनियसली होंगे। दूसरा, आपको डॉक्टर आनंद मनी वाला चैनल फॉलो करना है। ठीक है, पूरा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं इस वीक हम क्या करने वाले हैं। वैसे आपको पूरा शेड्यूल Linktree/biology कैप्सूल पे मिल जाएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। इस वीक का टारगेट लेके चलते हैं, है ना। मेरे पापा हमेशा बोलते थे एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जात। तो यहां पे इस वीक का सोचते हैं। तो इस वीक का आपका ये टू डू लिस्ट है। ठीक है, इतने चैप्टर हम इस वीक करने वाले हैं और सब धाकड़ चैप्टर है, सब बहुत मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। तो टेस्ट के हिसाब से मैंने आपका बनाया हुआ है। तो 13 को आपका टेस्ट है। ठीक है, तो 13 को हम से पहले हमको करना है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन ईयर। ठीक है, 13 को आपका टेस्ट है। अब टेस्ट के दिन भी आपकी क्लासेस होंगी ताकि फटाफट कंप्लीट हो जाए। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लेंगे,
14 को रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 15 को मूवमेंट एंड लोकोमोशन और 16 को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, संडे के लिए जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए मैं अलग से टारगेट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कि वो जो पुराना उनका बैकलॉग है वो सैटरडे संडे को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने प्लान किया है कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होगी। सैटरडे मैंने अपने बैकलॉग के लिए रखा है कि किसी टेक्निकल इशू के कारण एक चैप्टर मिस हो गया तो वो मैं सैटरडे करा दूंगा, और संडे मैंने आपके बैकलॉग के लिए रखा है कि किसी कारणवश आपका कोई चैप्टर मिस हो गया तो वो आप संडे कर लेंगे। ये सारा डेली का टारगेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन सीरीज, पीवाईक्यू और वन शॉट, ये 3 चीज आपके इंश्योर करेंगे कि बायोलॉजी में आप फुल मार्क्स ला सकते हो। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सवाल एनसीईआरटी से ही आएगा, मेरे पढ़ाए हुए से ही आएगा, मेरे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इसकी टेस्टिमोनी पिछले 3 साल का मेरा तजुर्बा और जो बच्चों का फीडबैक है वो आपको पता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इतने सारे बच्चे बायोलॉजी में फुल स्कोर किए कि आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ देम। मुझे पता है अगले साल भी जो बच्चे फॉलो करेंगे उनमें से बहुत बच्चे बायोलॉजी में फुल स्कोर कर लेंगे। आप इस चैलेंज के लिए अप हैं कि नहीं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ मेहनत जरूर कर रहा हूं। सो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे क्लास में। ऑल द बेस्ट। कल हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और मैं इस बार आपको एक एक लाइन लिख के पढ़ा रहा हूं, तो आपको उसके बाद ना एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी ना दोबारा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। एक ही बार में आपके दिमाग में ये इंप्रिंट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप स्टार्ट अभी से भी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा कि हम कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यार, 8 बजे वाली क्लास जो होती है कभी 8:30 हो जाती है, कभी 9 हो जाती है। वो बीइंग अ डॉक्टर अभी भी मेरा शेड्यूल थोड़ा रात का खराब रहता है, तो किसी दिन मैं हो सकता है 3 बजे वापस आता हूं, तो हो सकता है क्लास 8 से 8:30 हो जाती है। मैनेज कर लेना, उतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको मुझे देना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम नीट फोड़ेंगे। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।